हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप सभी लोगों के लिए दोस्तों मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आया हूं, खास करके बिहार आईटीआई के लिए। ठीक है, तो जितने हमारे बिहार आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, जितने बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लासेस है दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग सभी को, है ना, या फिर गुड आफ्टरनून भी कह सकते हो कि दोपहर की क्लासेस है दोस्तों। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज के शानदार क्लास को शुरुआत करते हैं और, है ना, चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस और कुछ थोड़ी सी आसान चीजें नंबर्स के बारे में सीखे थे। आज हम लोग दोस्तों विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं, यानी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी अपना स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, है ना, आप लोग भी हेडिंग डालिए, विभाज्यता का नियम। है ना, है, या फिर विभाज्यता की जांच भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो विभाज्यता का नियम हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला नियम, है ना, सबसे पहला हम लोग दोस्तों दो का नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा दो का नियम। अब ये दो का नियम कहता क्या है? तो याद रखेंगे, वे संख्याएं जिसके लास्ट में, है ना, जीरो और सम संख्या अवेलेबल हो, तो वह संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, दो का नियम कहने का मतलब, अब हम बात कर रहे हैं कि दो से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं दुनिया में है जो कट जाएगी, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। तो देखा जब भाग दें तो एक पूरा नंबर मिले, जैसे मान लिया जाए 408। अब हमको पता करना है कि 408 क्या दो से कट रहा है। तो जी हाँ, हम लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, यह जीरो या फिर दोस्तों अगर सम संख्या हो, जीरो या फिर दोस्तों सम संख्या हो, तो हम कह देंगे कि यह पूरा नंबर, है ना, कट रहा है या नहीं कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे मान लिया 408, तो लास्ट में क्या है? सम संख्या है। जी हाँ, यह क्या हो रहा है दोस्तों? कट रहा है ना। तो इसीलिए मैं इसका लैंग्वेज एक छोटा सा लिखाऊंगा, है ना, जिसके इकाई अंक, है ना, जिसका इकाई अंक, जिसका या फिर जिस संख्या का, ठीक है, जिस संख्या का, जिस संख्या का अंतिम अंक, है ना, अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक या फिर इकाई अंक, है ना, जिसको अंतिम अंक या फिर इकाई अंक कहते हैं, वो चीज को समझो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? जीरो या या सम संख्या, सम संख्या हो, तो वह संख्या, तो वह तो वह संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। विभाजित होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, बहुत सारे, 408, है ना, 30211 2, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं 7110। ये सब जो संख्या मैं लिख रहा हूं, है ना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? दो से पूरा पूरा विभाजित है। ये दो का नियम रहा। ठीक है सर, आप पर क्लास कब से होगा? ऐप पे भी क्लास हो रहा है बाबू। अनुष्का अनुष्का कुमार, है ना, अंकुश कुमार, सॉरी अंकुश कुमार, ऐप पे भी लॉन्च हो चुका है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा ऐप पे, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। परफेक्ट रिकॉर्डिंग क्लास आपके लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है, दो का नियम हो गया। अब देखिए तीन का नियम। अब तीन का नियम क्या कहता है, जरा इसको समझना। जो संख्या हमको पता करना है, जैसे मान लिया जाए कोई एक संख्या है, अब ये पता करना है, जैसे समझो यहाँ पे मान लिया जाए ये संख्या है।
अब क्या ये संख्या कट रही है 3 से? अगर मान लें इसको हमको काटना है तो क्या कट रही है कि नहीं कट रही है पता करना होगा। तो जस्ट अ सेकेंड देख करके तो आपको पता करना होगा दोस्तों। कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन में केवल इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, बाकी ये सब आपके एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मैथ पढ़ रहे हो और कैलकुलेशन ना जानो तो अच्छा नहीं है ना। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो देखा जाए दोस्तों तो 3 का रूल कहता है कि आप इन सभी डिजिट को आपस में जोड़ो। आप इन सब डिजिट को जोड़ो और जोड़ने के बाद, है ना, जोड़ने के बाद अगर दोस्तों, है ना, 3 से पूरा पूरा कटता है तो वह पूरा संख्या 3 से कट जाए। या फिर एज वेल एज ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपको क्या करना, 6 3 9, है ना, देखो यहाँ से 6 3 9, 9 और 3 12, यानी जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 12, और 3 से भाग दो तो कितना बार में, 4 बार में, यानी कट गया दोस्तों। तो यानी 600 कितने, सॉरी 300, 300 कितना है, 300 कितना है, 363 जो है वह पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, इतना तो पता है। अब बाई चांस मान लो सर इतना जोड़े जाएंगे फिर घटाएंगे, अगर बड़ा नंबर होगा तो फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे और बड़ा आ जाएगा, तो फिर उसको भी आओ छोटा। देखो सिंपल सा टेक्निक है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो आप एक मेथड तो ये सीख गए कि भाई सारे डिजिट को जोड़ना है। अब ऐसे करना, 3 से भाग दे, 3 से चेक करना है ना। देखो 3 से कट रहा है ये, हाँ ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, हाँ। अगर मान लिया ऐसा ठीक है, कट रहा है, पूरा पूरा कट गया, यानी कि संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। जैसे समझो 7 2 3 4 5 1 3, जैसे मान लीजिए ये संख्या है। अब हमको इस संख्या को चेक करना है दोस्तों कि क्या यह 3 से कट रहा है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है, तो देखिएगा 7 अदू 9, है ना, 7 अदू 9, चलिए अब साउंड आ रही होगी आपके पास। थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गई थी दोस्तों माइक की, है ना। चलिए अब आवाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई आप लोग भी पढ़ते चलो, जो भी दिक्कत होगी बताते चलना। बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स के अंदर आएंगे तो वो सारी चीजें डिटेल्ड वे में होगी आईटीआई के लिए, ठीक है। चलिए 3 का नियम क्या कहता है, तो लिखेंगे संख्या के सभी अंकों का योग, है ना, लिख लीजिए। यहां से मैं छोटा वे में लिख रहा हूं, आप लोग केवल समझते चलना। संख्या के, है ना, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित, विभाजित है ना, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी।
उदाहरण भी लिख सकते एग्जाम्पल के तौर पे, आपको तो याद ही होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 726 लिख दो, 7 2 9 6, है ना, 7 2 9 6 कटने वाला है। और भी एग्जाम्पल्स मेरे को बता दो, और क्या लिख दें, और क्या लिख दें, 5400 ये भी लो। क्या ये सम संख्या है? ये क्या 3 से कटने वाला संख्या? एकदम है सर, एकदम है सर। देख लो, 5 4 9 0 0 जोड़ोगे तो इतना 9 ही आएगा। तो देन यहाँ से 5400 भी 3 से कट जाएगा, है ना। स्वाति कुमारी कह रही है कि सर कितना टाइम से क्लास होता है? 3 बजे से बाबू बिहार आईटीआई की क्लास होती है, 6 बजे से पारा मेडिकल की क्लास होती है, 8 बजे से पारा मेडिकल की क्लास होती है, सुबह के 7 बजे से 7:15 से आपका बिहार आईटीआई की क्लास होती है। इस चैनल पे 2 आईटीआई के लिए, 2 पारा मेडिकल के लिए क्लासेस चलती हैं, ठीक है। चलिए, अब 4 का नियम समझा जाए। अब देखा जाए कि दोस्तों हम कैसे जानेंगे कि 4 से संख्याएं कट रही है या नहीं। अगर नहीं याद हो बाबू तो याद करते चलना, ठीक है। अगर ना याद हो तो याद कर लेना। देखना, अब 4 का नियम समझो। लगे हाथ 9 का नियम सीख लें। देखो ना, 9 का नियम, 9 का नियम भी सेम है दोस्तों, बस सेम है ना। लिखेंगे संख्या के अंकों का योग, है ना। देखिएगा, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना। अब हम यहाँ से छोटा वे में लिखेंगे, है ना। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित, है ना, विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखना, यहां से बिहार आईटीआई में डायरेक्ट एक सवाल बनेगा, ठीक है। वो सवाल आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट ये सवाल बनेगा दोस्तों। पहले आपको सारे नियम्स को देखने होंगे, और इसी नियम से आपके एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल करते हैं। इसी नियम से आपके एग्जामिनर बिहार आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट एक सवाल आता है, जो आपको सीखना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। बाकी आगे मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है बाबू, ठीक है। अभी कम से कम हम लोग दोस्तों 10 तक रूल सीख लेते हैं, 10 से 11 तक रूल सीख लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस रूल से, है ना। 9 का नियम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर से क्या, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। अब देखो 4 का नियम, क्योंकि दोस्तों 4 का नियम के बाद 8 का नियम लगे हाथ बताएंगे, ठीक है। नियम, है ना। 4 का नियम क्या कहता है, कि 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों, उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग, उदाहरण लिख लीजिएगा। 4 का नियम से पहले 6 का नियम सीख लो, है ना। 4 के नियम से पहले तुम 6 का नियम सीखो। उदाहरण लिख लोगे ना, एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लोगे। जल्दी से बताओ सर जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है। भगवान देखो यार, इन लोग को परेशान कर रहे हो। मोबाइल वोबाइल ठीक करवाओ जाके, देखो बोल दिए हैं ऊपर वाले से, आवाज ठीक हो जाएगा। देखो, यहाँ ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो 4 5 9, है ना, 5 4 0 0, है ना। और भी बोल सकता हूँ 9, ठीक है, ये भी कट जाएगा। बाकी ईटीसी कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो 9 से पूरा पूरा विभाजित है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब इसको जरा समझा जाए कि 6 का रूल क्या कहता है। तो दोस्तों 6 का रूल कहता है कि यदि संख्या, यदि संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी
पूर्णतः विभाजित है। अब बात को समझना दोस्तों। अब ऐसा सर क्यों लिख दिए? क्योंकि दोस्तों जो आप लोग 6 देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो 6 है, इस 6 को 2 टर्म में लिखा जाता है, क्योंकि 6 एक यौगिक नंबर है, क्योंकि 3 और 2 के गुणन से मिला है। यानी दोस्तों यहाँ पे 3 का भी रूल होना चाहिए और 2 का भी रूल चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि वो संख्या जो 2 का भी रूल फॉलो करता है और 3 का भी रूल फॉलो करता है, यानी कहने का मतलब कि 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। समझ में आई बातें? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं लिखना, 6 है ना, 7 3 लिखो, 7 3 1 2 2 है ना, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे देखो सर लास्ट 2 क्या कहता है, लास्ट में सम संख्या या 0, तो देखो सम संख्या सर ये 2 से संख्या विभाजित है, मेरे को पता हो गया। सर 3 से, तो देखो 7 और 3 10, देखना यहां से अच्छा से ध्यान देना, 7 और 3 10 और 2 12 कट, और 2 1 3 कट गया, यानी ये पूरी संख्याएं कट गई 3 से, और जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए, तो कट गया, यानी 3 से भी कट गया दोस्तों, और 2 से भी कट गया, तो यानी ये संख्या 6 से भी कट गया। अब 6 से भी भाग देके देख लेना, आ जाएगा। और एग्जाम्पल लिख दें, इस शिवम कुमार को ग्रुप से हटाइए। चलो ठीक है, क्लियर है। और एग्जाम्पल लिख लो, 10 20, 10 और 20, और भी एग्जाम्पल लिखोगे, मेरे पास बहुत सारा है। 98 14 14 ETC डन है, ETC डन है। चलो आवाज आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लिख लिए ना सब लोग? लिखते चल रहे हो कि नहीं लिखते चल रहे हो? एक बार मुझे देखो, एक बार मुझे बताना सब लोग लिखते चल रहे हो कि नहीं। हाँ बोलो राकेश किंग, आप क्या कहना चाहते हो? बोलो राकेश। राकेश जुड़ गया है क्या? राकेश नहीं है, और कोई होगा है ना। चलो 6 का नियम हो गया, अब 4 का नियम। अब 4 के नियम पे जाएंगे, ठीक है, समझते चलना, ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिखा रहे हैं, इसी तरीके से आप अपने कॉपी में भी नोट्स बना लेना, ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो जिसका, है ना, लिखिए, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, है ना, जिस संख्या का अंतिम अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक है, हम पूर्ण रूप से हमेशा बात कर रहे हैं यहाँ पे, विभाजित हो, तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। उदाहरण के तौर पे आपको लिखना होगा, उदाहरण के तौर पे भी लिखना होगा, ठीक है। या तो दोस्तों 2 अंक 4 से विभाजित हो, या फिर एक लाइन और, है ना, एक लाइन और यहाँ पे लिखेंगे हम, या 2 शून्य, 2 शून्य का मतलब 2 0 हो, तो तो
तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ये 4 का नियम कहता है 2 अंक है ना, लास्ट का अंतिम अंक शून्य हो या फिर 4 से विभाजित हो, है ना, तो दोस्तों वह संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित होगा। उदाहरण के तौर पे आप मुझसे लिख सकते हैं 2336, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, अगर 4 से कट रहा है, कट जा रहा है, यानी ये पूरी संख्या कट जाएगी। अगर केवल दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है तो आप ध्यान देंगे यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। पीडीएफ बाबू आपको टेलीग्राम पे डाला जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्लास पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे जाइए, टोटल लर्निंग सर्च करिए बाबू, आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू का क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। हाँ बाबू, क्वेश्चन रिपीट करता है। कितना क्वेश्चन रिपीट करता है थोड़े ना बता करके हमको आता है कि भाई इस बार 10 गो आएंगे, इस बार 20 गो आएंगे, अगला बार 25, ऐसे थोड़े होता है बाबू। कोई भी टीचर के बता ऐसे बात करता है, कितना रिपीट करता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30% हर एक एग्जाम का। आप ये कोई नया एग्जाम नहीं है, हर एक एग्जाम का है कि 30% रिपीट होता है, मैक्सिमम 30%, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है रिपीट ही ना करें, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम ना हो जहाँ पे रिपीट ना करता हो। ठीक है, चलिए उदाहरण लिख लीजिए और भी बहुत सारे। दो गो जैसे 1900 या 1700 भी लिख सकते हैं। 1700 अंतिम का 2 अंक 0 है, यानी वो पूरा पूरा संख्या 1700 भी 4 से विभाजित है। ठीक है, ये लो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों 5 का 4 हो गया ना, 8 का नियम, लगे हाथ। 8 का नियम सेम प्रोसेस दोस्तों। 8 का नियम में भी अंतिम का अब क्या होगा, 1 अंक बढ़ जाएगा, बस केवल 1 अंक बढ़ जाएगा, यानी लिखेंगे जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, है ना, अंतिम 3 अंक दोस्तों 0 या 8 से 8 से विभाजित हो, है ना, 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से, है ना, वह संख्या, है ना, वह संख्या, डायरेक्ट संख्या लिखिए, वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हो गया ना? 3 बजे से स्टार्ट, 3:11 पे हमारी क्लासेस लाइव हो गई थी यूट्यूब पे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली इश्यूज रहता है, आगे पीछे माइक कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कभी वायर का इशू हो जाता है, इसके कारण 5-10 मिनट का डिले हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके टाइम पे ही क्लासेज हो। अब 5-10 मिनट डिले हुआ है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। अभी हम लोग दोस्तों 24 मिनट का ही क्लास किए हैं। चलिए, बाकी हमारा फोकस क्लास के ऊपर है ना, टाइम के ऊपर ना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बता सकते हैं 8 का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे दोस्तों 17,040, ये एक ऐसा संख्या बताना, लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। 8 से कट रहा है तो पूरा पूरा कट जाए, कितना लंबा, इतना लंबा चौड़ा का ना रहे, लिस्ट इतना बड़ा भी रहेगा तो भी दोस्तों हम लोग चेक कर सकते हैं ना। देखो जैसे 2 3 4 8 6 9 8 0 0 0, ये आ गया। लास्ट का 3 डिजिट चेक कर देंगे, 0 0 है, और लास्ट का 3 डिजिट या तो 0 या तो 8 से कटने वाला हो तो ये पूरा संख्या कट जाएगा 8 से, फिर भाग दे देना आराम से, आपको कंफर्म हो जाएंगे कि ये संख्या कट ही जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लिखना जाए, है ना, और एग्जाम्पल लिखा जाए जैसे 68 48 ETC। आप लोग समझदार हो गए हो, ठीक है, उम्मीद है कि हमको ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है।
राकेश कुमार हम ऑलरेडी बता चुके हैं बाबू, पिछला क्लास में राकेश हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे हम। ठीक है, 8 हो गया। इसी के बाद 16 का भी रूल है, इसी की तरह से 16 का रूल है। ठीक है, 16 का नियम है ना, 16 का नियम भी देख लो। 16 का नियम क्या कहता है, बस एक अंक बढ़ा देना। बस क्या करना है दोस्तों, अपने को एक अंक बढ़ा देना, यानी जिस संख्या का अंतिम 3 अंक चर्चा कर रहे थे, अब करेंगे अंतिम 4 अंक, है ना। अंतिम क्या करेंगे दोस्तों, 4 अंक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो 16 का नियम हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या का अंतिम 4 अंक, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंतिम 4 अंक लिख दे, हिंदी में ही लिख देते हैं, अंतिम 4 अंक, है ना, जिस संख्या का अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो तो वह संख्या तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 16 का हो गया। ठीक है, देखो इसलिए 16 का मैंने बताया, इसलिए मेरे भाई मैंने 16 का बताया। क्यों दोस्तों, क्योंकि बता मेरे भाई 16 को हम क्या लिख सकते, समझना, 16 का रूल 4 अंक क्यों लिखे। 16 को दोस्तों एक तो 4 से और एक तो 4 से, तो यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है कि भाई 2 को 4 आ गया, यानी एक तो 2 लेता ही है और ये भी 2 लेगा, यानी ये दोनों को ही कितना लेगा, लास्ट का 4 को लेगा। लास्ट के 4 को हमको चेक करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिया, लास्ट के 4 को हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखते हैं 16 का। ठीक है, चलो अब 16 का नियम हो गया, 3 का नियम 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। अब हम लोग आपको बताएंगे 5 का नियम। अभी अभी हमने 5 का नियम नहीं सीखा है, तो 5 का नियम बहुत इजी है। ठीक है, अब लिखते चलिए, नियम पूरा पढ़ा के जाएंगे आज और कुछ एक आधो को क्वेश्चंस भी करा के जाएंगे, है ना। 5 का नियम, तो 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों कि जिस संख्या का अंतिम अंक, ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक दोस्तों 5 या फिर 0 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक मेरे भाई, अंतिम अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से विभाजित होगी। डन रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पे जैसे 5 है ना, 3 2 5 5, है ना, 1 2 0 1 1 5, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, रैंडमली मैं बना पा रहा हूं। ठीक है, ऐसे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 का नियम हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अब हम 10 का नियम सीखेंगे। अब 5 हो गया, 6 7 का नियम नहीं ना सिखाया मैंने, 7 8 का नियम हो गया, 6 का तो सीख ही लिए। अब देखो 7 का नियम, है ना, 7 का नियम भी सीखना होगा, फिर 11 का नियम सीखना होगा। तो एक्चुअली में 7 का कोई नियम नहीं है। ठीक है, 7 का कोई नियम नहीं है, 7 को आपको भाग दे करके ही चेक करना होगा। फिर 8 हो गया, 9 हो गया। अब 10 का नियम डायरेक्ट देखो, है ना, 10 का नियम आप डायरेक्ट मुझसे देख सकते हो। 10 का नियम, 10 का नियम में कुछ नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 10 से कटना चाह रही है, अगर कोई संख्या 10 से कटना चाह रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना, है ना, उस संख्या के लास्ट यानी यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक पे 0 होना नेसेसरी है। यानी कहेंगे जिस संख्या के, है ना, जिस संख्या
के अंतिम अंक या फिर आप उसको क्या कहते हैं, इकाई अंक, है ना। इकाई अंक पर 0 हो तो वह संख्या 10 से, है ना, 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे इजी वे में। देखो 100 ही हो जाएगा 10 से, क्योंकि लास्ट में 0। देखो अब 4 0 है, 5 0 नो मैटर, लेकिन लास्ट का एक अंक तो 0 होना चाहिए, तभी आप कहेंगे, है ना, तभी आप कहेंगे दोस्तों कि भाई ये 10 से विभाजित है। ठीक है, 100 हो गया, या फिर 15 0 2 0 कहेंगे। ठीक है, या फिर 11 1 1 0 कहेंगे, या फिर 15 2 5 0 0 ये कहेंगे। ठीक है, ETC कर देता हूं। ठीक है, ये 10 का नियम। अब थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ पे ये समझना होगा आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको 10 का नियम सिखा दिया ना, 11 का नियम और सीख लो, फिर उसके बाद पॉइंट पे चलते हैं ना। 11 का नियम सीख लो और फिर उसके बाद पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, पॉइंट पे चलेंगे। देखिए 11 का नियम थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 11 का नियम क्लियर हो जाएगा, है ना। 11 का नियम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11 का नियम क्लियर हो जाएगा। देखिए 11 का नियम कहता है दोस्तों कि किसी संख्या के, है ना, देखिएगा, किसी संख्या, एक बार लिख लीजिए, किसी संख्या के, है ना, किसी संख्या के, है ना, संख्या के विषम स्थानों का, है ना, ध्यान देंगे, विषम स्थानों पर उपस्थित, है ना, किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या, उपस्थित अंक, है ना, उपस्थित अंक, है ना, उपस्थित अंक तथा उपस्थित अंकों का योग, है ना, उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थान पे, है ना, सम स्थान, हम यहाँ पे स्थान लिख रहे हैं दोस्तों, पोजीशन की बात करें, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, है ना, उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित है। लिख लो, अब बात आपको समझ में आएगी। हाँ बोलो पल्लवी गुप्ता, आपका क्या डाउट है बाबू, बोलो मुझसे, है ना। 3 बजे से क्लास स्टार्ट है ऑलरेडी। सर यूट्यूब पे कितना बार क्लास होता है, बता तो दिया। आप अगर ITI की क्लास कर रहे हो बाबू तो 3 बजे से और सुबह के 7 बजे, दोपहर के 3 बजे और सुबह के 7 बजे आपकी ITI की क्लास होती है। शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे आपका बिहार पारा मेडिकल का क्लास होता है, या फिर यूपी पारा मेडिकल। सब सिलेबस सेम है दोस्तों, लगभग। ठीक है, चलो क्लियर है। अब इसको समझना होगा थोड़ा बहुत, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था, इसके बारे में समझो। इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 1 7 9, है ना, 2 1 2। देखो ये थोड़ा सा दूर दूर लिखने का रीजन है, बाकी आप एक संख्या समझिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये हमारे पास संख्या है, कितना है ना, कितना हो जाएगा, 1,79,212 रुपया एक है, संख्या है, 212 संख्या है। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों तो, ठीक है, तो आप मुझे बताना, इसको गिनो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। देखा जाए दोस्तों मैंने ये नंबर लिखा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ये नंबर क्या है।
ये नंबर क्या है? पोजीशन यानी जगह। अब कुछ को ऊपर कुछ को नीचे मैं लिखा हूं, देखो ऊपर इसलिए लिखा हूं कि यहाँ पे एक विषम स्थान की चर्चा की जा रही है, एक सम स्थान की चर्चा की जा रही है। तो विषम वाला को ऊपर कर दिया, सम वाला को नीचे कर दिया। विषम मतलब 1 3 5, यानी पहले पोजीशन पे 1 है, तीसरे पोजीशन पे तीसरा नंबर मतलब विषम संख्या 9 है, और पांचवा मतलब विषम संख्या यानी पांचवें पोजीशन पे कौन है? 1 है। अब जो जो जिस पोजीशन पे उसको जोड़िए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बताइए। अब विषम वाला का जोड़िए, 1 9 1 10 1 11, है ना, ये क्या आ गया? विषम वाला का। अब सम वाला का देखिए 9 क्या हो जाएगा? दूसरा पोजीशन पे कौन है? 7, चौथा पोजीशन पे 2, 7 2 9 और 6 यानी छठा, 6 भी हमारा एक सम संख्या है, इसके पोजीशन पे कौन है? 2 है, तो जोड़ दो। तो 7 2 9 9 2 11, यानी ये सम बल आ गया और ये विषम बल आ गया। ये कहीं रहा था कि उपस्थित अंकों का योग, तो हम भी उपस्थित अंकों का योग और सम संख्या पे इतना। अब कह रहा है कि अंकों का योग का अंतर, यानी जो भी योग आएगा उसका अंतर, यानी ये विषम का आया, ये सम का आया, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दीजिएगा, यानी ये हम घटा दिए। उसके बाद घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। अगर और कुछ नंबर आता है तो समझ जाना वह संख्या 11 से नहीं कट रहा है। अगर 0 और 11 आ जाता है तो यह दोस्तों यह पूरा पूरा संख्या 11 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित हो जाएगा। डन है? क्लियर है ना? चलो, इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ये 11 का नियम था दोस्तों, 11 का नियम था, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एक दो नोट समझो आप। नोट कहने का मतलब यहां से अब आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। अब ध्यान देना, जैसे सवाल रहेगा 80 से विभाजित होता है, कहेगा 80 से कोई एक संख्या जो है बाबू 80 से विभाजित होता है, 80 से विभाजित होता है। इस लाइन का मतलब समझ गए? ये इस लाइन का मतलब हो गया 80 का मतलब 2 अंक से 8 और 10, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का मिक्सचर ही तो है 80। 8 गुने 10 क्या हो जाता है? 80। तो अब क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी संख्या अगर 80 से डिवाइड हो रही है, यानी कि 8 और 10 से, जैसे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको चर्चा की थी कि सर कोई संख्या 6 से विभाजित हो रही है, 6 से विभाजित विभाजित होता है, तो हमने आपको क्या बोला? हमने बस एक ही लाइन बोला ना कि भाई ये 6 जो है यह 2 का भी रूल फॉलो करना चाहिए और 3 का भी रूल फॉलो करना चाहिए। अब क्यों बोले थे? क्योंकि दोस्तों ये जो 6 है, ये जो 80 है, ये दोनों दोस्तों इन दोनों के गुणनफल से ही बनता है। देखो 10 गुने 8 80, 3 दूना का 6 80। तो हमने क्या बोला यहाँ पे 6 के रूल में कि भाई यह 2 का भी नियम पालन होना चाहिए और 3 का भी नियम पालन होना चाहिए, दोनों नियम एक ही गो में पालन होना। अगर कोई एक नियम पालन नहीं हुआ तो वह 6 से नहीं कटेगा। उसी तरीके से 80 में अगर 8 के नियम को फॉलो करता है और 10 के नियम दोनों को फॉलो करता है तो वह 80 के नियम को भी फॉलो करेगा, है ना, 80 के नियम को भी फॉलो करेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का नियम का फॉलो नहीं कर रहा है तो 80 से वो कटेगा ही नहीं कटेगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपको बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अगर आप ध्यान दोगे कहेगा 12 से विभाजित, है ना, 12 से विभाजित होता है। तो 12 से विभाजित होने का मतलब क्या? 12 से विभाजित होने का मतलब क्या कि सर या ये 4 से और ये 3 से विभाजित हो रहा है। अब ये 4 3 में इसलिए तोड़े दोस्तों, 6 और 2 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 और 2 में टूट जाएगा, 3 और 2 में टूट जाएगा, तो फिर बेकार है इसको तोड़ना। 3 और 2 में ये भी टूटेगा, तो इससे बढ़िया है कि ऐसा तोड़ दो जो खुद का उसके पास, है ना, खुद का उसके पास नियम हो। तो 4 में इसलिए तोड़ा कि 4 का खुद का नियम है, 3 में इसलिए तोड़ा 3 का भी खुद का नियम है। अगर 6 का खुद का नियम नहीं है, 6 खुद दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, देख लो यहाँ पे। क्लियर है? इतना बात तो क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं कि इतना बात क्लियर होगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन देखता हूं, अगर मिल जाए तो मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है। चलो तब तक लिख लो इसको कॉपी में।
मैं आईटीआई के क्वेश्चन पेपर को देख पा रहा हूँ, मैं उसी में से खोज रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। ऐसे पूछा हुआ है, मैंने देखा है। अब कौन सा ईयर में, ये मेरे को थोड़ा सा ध्यान ना है। ठीक है, मैं ऐसे तुरंत खोज दूंगा और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा। मिल गया, हाँ, एक सवाल तो मिल ही गया। कहता है दोस्तों, सवाल देखिएगा, सवाल कहता है कि कोई एक संख्या है ना, क्या है दोस्तों, कि यदि संख्या, देखिए लिखा हुआ है, यदि संख्या 63xy है ना, 53xy है ना, यहां पे देखिएगा 53xy, ये एक संख्या है दोस्तों। ये क्या है, एक संख्या है ना, एक संख्या है कि दो अंक x तथा y, x तथा y इस प्रकार है, इस प्रकार है कि वह 80 से, कि वह संख्या 80 से विभाजित है ना। 80 से क्या है बाबू, विभाजित हो जाती है, विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखो, इस तरह के सवाल को बाई ऑप्शन ही बनाना है हम लोगों को, ठीक है, ऑप्शन के साथ ही बनाएंगे। ठीक है, ये सवाल देखिए, इस तरीके के सवाल आएंगे तो ये रूल के है अकॉर्डिंग ही है ना, रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया है ना, और 6 हो गया। तो आप मुझे बताइए जल्दी से कौन सा होगा। आप लोगों को मैंने रूल सिखा दिया, अब आप लोगों की बारी कि आपने कितना सीखा मुझे बताएंगे। चलो ध्यान देना, ये जो संख्या है x, सॉरी 653xy, ये क्या है दोस्तों, 80 से विभाजित हो रहा है। 80 का मतलब, 80 का मतलब 8 और 10 का है ना, 8 और 10 का। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 8 का नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक, और 10 कहता है, सॉरी यहां ऐसे कर देते हैं, अंतिम का 3 अंक, याद है ना, अभी 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 लिखा है, और अंतिम अंक क्या होना चाहिए यहाँ पे, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है, अंतिम अंक यहाँ पे कौन दिख रहा है, ये y। तो 10 का रूल क्या कहेगा, 0 तुम हो जाओ। अब बात है x पे, ये कहेगा कि 3 अंक 8 से विभाजित हो या फिर 0 हो, 8 से विभाजित हो या फिर पूरा पूरा 0 हो। तो देखा जाए दोस्तों तो 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 अंक क्या है, अगर आप चर्चा कर रहे हैं 3 अंक की, अगर आप चर्चा कर रहे हैं 3 अंक की, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 3 अंक है क्या, 3xy। जहां से आपने कह दिया, यही है, जहां से आपने एक कह दिया, 10 का नियम अभी लगा दिया यहां पर से 3x0, एक तो आपने ये नियम लगा दिया। अब संख्या ये है आपके सामने, अभी भी दोस्तों x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया कितना, 0, क्योंकि वहां पे 10 का रूल फॉलो होना है। और लास्ट में जब तक 0 नहीं होगा तब तक 10 से नहीं कटेगा, और 10 से नहीं कटेगा यानी 80 से नहीं कटेगा। तो 10 से काटने के लिए y का वैल्यू क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। तो चलिए y का वैल्यू 0 हो गया। अब x के वैल्यू के लिए क्या होगा, 3 अंक लेना होगा, और 3 अंक को या तो 0 या तो भाई, तो बता 3 अंक में एक तो 0 है, लेकिन ये अंक तो 0 नहीं है, तो एक तो क्लियर हो गया कि 3 अंक 0 नहीं होगा। अब होगा तो 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। तो यहां पर से 8 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, खुद से ऑप्शन को रिप्लेस करना होगा। अब ऑप्शन से रिप्लेस, आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई। अब बताना मेरे भाई, अगर x में 0 को जोड़ोगे,
x में अगर 0 को जोड़ोगे तो x ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्योंकि y का वैल्यू तो 0 होगा, किसी भी हालत में x आएगा। तो ऑप्शन जो है वो सब क्या है, x का ही वैल्यू है दोस्तों, x प्लस वाई। लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो x का डाटा ये चारों ऑप्शन है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे बारी बारी से भर के, है ना। 3 रख दिए और देखो 2 रख के देखिए, x के जगह पे कितना रखेंगे 2, है ना, और y के जगह पे 0। तो अब इसको हम काट के देखेंगे क्या कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट जाए तो 2 को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 9 कर देता हूं, ठीक है, ऑप्शन में। तो यहां से हमारा देखो 8 चौको 32 यानी 40 टाइम्स, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगर तुम 3 रखोगे नहीं कटेगा, 4 रखोगे नहीं कटेगा। अगर 6 रख देते दोस्तों, अगर तुम 6 रख देते तो कट जाता। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ जाता कि मैक्सिमम वाला या मिनिमम वाला। अगर 6 रखते तो 36 आता और कट जाता 8 से, 8 से कट जाता 360, 8 से कट जाता, ठीक है। लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्यों सर, 6 भी होगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, 6 भी आंसर होगा, लेकिन ये मिस प्रिंटेड है ना, ये क्वेश्चन मिस टाइप है, ठीक है। ये 6 नहीं होगा, या तो 2 नहीं होगा ऑप्शन में, या तो 6 नहीं होगा। कोई एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए ना, तो कोई एक ही ऑप्शन सही करते हैं हम लोग, ठीक है। अब 6 किस कंडीशन में होगा दोस्तों, अगर इस तरीके का ऑप्शन रहता तो एक क्वेश्चन में मेंशन करता x प्लस वाई का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या हो जाता, 6 हो जाता, और न्यूनतम मान तब 2 हो जाता, है ना, क्योंकि x प्लस वाई, वाई तो 0 है, तो x के बारे में तो x अधिकतम होगा तो वैल्यू भी अधिकतम होगी, x न्यूनतम होगा तो वैल्यू भी न्यूनतम होगी। तो x प्लस वाई का मान यहाँ पे, ये अगर इसको हम सुधारना चाहें तो लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोग कैलकुलेशन में गलत मत हो जाओ, ठीक है। 9 अब तो नहीं कटेगा, है ना। तो देख सकते हो इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर और सवाल होंगे तो और मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस तरीके के सवाल को ले लूंगा साथ में। और दोस्तों बाकी आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, है ना। आगे की ओर अब आगे के क्लास में हम लोग क्या बढ़ेंगे दोस्तों, तो कुछ नंबर थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी नंबर थ्योरी, नंबर्स को पढ़े थे कल, आज हम लोग विभाजिता का रूल करें और इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया हमने। बाकी अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे और फिर अपने आगे के थ्योरी को बढ़ाएंगे। और आप सभी लोग दोस्तों इसी तरीके से शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। जितने भी बच्चे ITI की तैयारी करना चाहते हैं, एकदम शानदार कंटेंट आप सभी लोग को 3 बजे मिलने वाला है। तैयार रहिए, है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आराम से अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।